महात्मा गांधी के सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ समाज सुधार के क्षेत्र में भी गांधी जी के विचार और कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी का क्या विचार था कि जीवन एक संपूर्ण इकाई है और हम उसे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक आदि भागों में नहीं बांट सकते। अतः समाज सुधार का कार्य राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के साथ साथ चलना चाहिए। स्वराज्य के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है और इसके लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करना नितांत आवश्यक है। इसी कारण गांधी जी ने स्वराज्य आंदोलन के साथ साथ सामाजिक जीवन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाया। गांधी जी के सामाजिक विचारों को कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। पहला, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता का अंत, सांप्रदायिक एकता, स्त्री सुधार और बुनियादी शिक्षा। पहला हमारा क्या आता है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में क्या था कि हिंदू सामाजिक जीवन का एक दोष समझा जाता है और अनेक व्यक्तियों ने इस बात का प्रतिपादन किया कि इसका पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर स्वामी दयानंद जैसे कुछ सुधारक इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि वर्ण व्यवस्था को बनाए रखा जाना चाहिए, किंतु उसका आधार जन्म न होकर कर्म होना चाहिए। गांधी जी की विचारधारा इससे भिन्न है। वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक हैं। उनका विचार है कि इसका आधार जन्म ही होना चाहिए, कर्म नहीं। उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है और वंशानुक्रम का नियम एक शाश्वत नियम है। मनुष्य के द्वारा अपना पैतृक कार्य छोड़ देने पर भारी अव्यवस्था फैल जाएगी। इस प्रकार गांधी जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, किंतु इसके साथ ही उनका विचार था कि सामाजिक महत्व की दृष्टि से भी सभी कार्य समान हैं और किसी कार्य को या करने वालों को छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। एक सफाई कर्मचारी, उदाहरण भी उन्होंने दिया, एक सफाई कर्मचारी कार्य का उतना ही महत्व है जितना कि एक वैज्ञानिक के कार्य का हो सकता है। अतः राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में सभी को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दूसरा हमारा आता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता भारतीय सामाजिक जीवन का एक गंभीर दोष रहा है। मध्य तथा आधुनिक युगों में नानक, कबीर, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद ने इसका विरोध किया है, किंतु वे इसके मूल आधार को नहीं हिला सके। गांधी जी ने अस्पृश्यता के अंत का बीड़ा उठाया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए कलंक मानते थे और उनका कहना था कि ये ऐसा घातक रोग है जो समस्त समाज को नष्ट कर देगा। वे अछूतों को समान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के पक्ष में तो थे, लेकिन उनके द्वारा सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि अछूतों को भी स्वर्ण हिंदुओं के समान मंदिर प्रवेश और पूजा आराधना का अधिकार मिलना चाहिए। उनका विचार था कि इससे अछूतों में आत्मसम्मान की भावना जागृत होगी और उनके प्रति स्वर्ण हिंदुओं का दृष्टिकोण बदलेगा। गांधी जी ने स्वर्ण हिंदुओं और अछूतों के बीच विवाह संबंध का गोद लेने के संबंध स्थापित करने पर बल दिया। अछूतों को हरिजन का सम्मानप्रद नाम गांधी जी ने प्रदान किया था और हरिजनों के सुधार के उन्होंने जितने प्रयत्न किए समझते उतने अन्य किसी व्यक्ति ने नहीं किए। नेक्स्ट हमारा आता है सांप्रदायिक एकता। सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी का एक प्रमुख आदर्श भारत के सभी संप्रदायों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी को एकता के सूत्र में आबद्ध करना था। उन्होंने सांप्रदायिक एकता, विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और वे मिस्टर जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। गांधी जी का विचार था कि धर्म को राष्ट्रीयता का आधार नहीं माना जा सकता। उन्होंने अंत तक भारत के विभाजन का विरोध किया और जब तक भारत का विभाजन हो ही गया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने की भरसक चेष्टा की। वे सभी धर्मों को समान समझते थे और उन्होंने सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। नेक्स्ट हमारा आता है स्त्री सुधार। राजा राममोहन राय के बाद सुधार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी ही थे। उनका कहना था कि स्त्रियां किसी भी दृष्टि से पुरुषों से हीन नहीं होती और कमजोर कहना उनके प्रति अन्याय, उनका अपमान है। उनका कहना था कि ये सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, नैतिकता आदि जीवन के सर्वोच्च गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो स्त्रियां पुरुषों से भी श्रेष्ठ हैं। गांधी जी ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देव दासी प्रथा आदि स्त्री जीवन से संबंधित बुराइयों का डटकर विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि स्त्रियों को कानून तथा व्यवहार में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। किंतु गांधी जी इस बात के पक्ष में नहीं थे कि स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने का प्रयत्न करें, घर के बाहर पुरुषों से प्रतियोगिता करें। उनका विचार था कि स्त्रियों का एकमात्र और पूर्ण कार्य क्षेत्र घर है। नेक्स्ट, बुनियादी शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का समन्वित विकास है। इस दृष्टि से वे अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा पद्धति को बहुत अधिक दोषपूर्ण मानते थे। उनका विचार था कि शिक्षा पद्धति युवकों का शारीरिक, बौद्धिक या आत्मिक किसी प्रकार का विकास करने में असमर्थ है। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण विद्यार्थियों का हित होता है। देश की आवश्यकताओं की दृष्टि रखते हुए उनके द्वारा एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया जो बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। इस शिक्षा प्रणाली की विशेषता क्या थी? शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को मूल रूप से कोई ना कोई दस्तकारी सिखाई जानी चाहिए और सब विषयों की शिक्षा उस दस्तकारी द्वारा दी जानी चाहिए जिसे सहसंबंध का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कहते हैं, यानी सहसंबंध का सिद्धांत। शिक्षा का माध्यम क्या हो? मातृभाषा हो।
शिक्षा स्वावलंबी हो अर्थात विद्यार्थी जिस दस्तकारी शिक्षा के आधार पर कार्य करते हैं उस दस्तकारी से विद्यार्थी जीवन में और उसके बाद भी अपना भरण पोषण कर सके। गांधी जी के द्वारा शिक्षा में चरित्र निर्माण पर भी बहुत अधिक बल दिया गया। तो इनके जो विचार थे, पॉइंट अध्ययन किया, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता का अंत, सांप्रदायिक एकता, स्त्री सुधार और बुनियादी शिक्षा। थैंक्स।